गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम ध्रुव आदित्य है, मैं जयपुर से हूं और एक प्रेजेंटेशन लेके आया हूं आपके पास बहुत ही खूबसूरत, जिसमें आप हेल्दी और वेल्दी दोनों बन सकते हैं। एक राइट टाइम पे एक राइट अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। और सिंसियरली अगर इस बिजनेस प्रोग्राम को, जो कि मेरा करीबन 20-25 मिनट का ही वीडियो है, चलेगा, तब तक अगर आप इसको देखते हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 100% आपके हाथ में होगी और एक सुखी जीवन आप जी पाएंगे, हेल्थ को लेके और वेल्थ को लेके। आज शुरुआत करता हूं इस समय की। जैसे आप सभी जानते हैं कि पिछले जनवरी से लेके अभी तक का जो टाइम है, बहुत ही बुरा टाइम निकला है पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान को लेके, सारे विश्व को लेके, कि यहाँ पे अपन बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं अपने हेल्थ को लेके। आपने देखा होगा, लाइफ में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी हेल्थ होती है। इसको अपन अपने फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बैक ऑफ द माइंड ये सेट है कि अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को रखना है। लेकिन जब अपन ये हेल्थ की चिंता हमें तभी होती थी जबकि हम बीमार हुआ करते थे। लेकिन ये जो टाइम आया है, इसके अंदर बीमार नहीं होने से पहले भी हम फर्स्ट प्रायोरिटीज को दे रहे हैं और सबसे ज्यादा सजग हैं। पहले हम जब बीमार होते थे तभी कुछ न्यूट्रिशंस की या अच्छे डॉक्टर के पास जाने की बात करते थे कि भाई कोई प्रॉब्लम हो गई तो भाई अच्छे से अच्छा डॉक्टर कौन है। क्यों? क्योंकि ये बैक ऑफ द माइंड सेट था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ ही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। लेकिन जब आम जीवन हम जीते थे, पिज्जा खा लेते थे, बर्गर खा लेते थे, बाहर के फास्ट फूड, जंक फूड खा लेते थे। क्यों? क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो ये पता था कि लाइफ में हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन व्यवहारिकता में अपन उसको नहीं ला पाते थे। ठीक है ठीक है, देखा जाएगा, देखिए लेके जाएगा। बट आज का सिनेरियो आप याद करिए, आज का सीन याद करिए। उसके अंदर एट घर अपन बीमार नहीं है, फिर भी मास्क लगा के जाना, सैनिटाइज करना है। पीछे से अगर अपन ऑफिस के लिए निकलते तो मम्मी की या वाइफ की आवाज आती है, अरे सुनो, मास्क तो लगा लिया ना, सैनिटाइज तो कर लिया ना, सैनिटाइजर तो रख लिया ना, अपनी पानी की बोतल रख ली ना, किसी का पानी मत पीना, किसी के टच मत होना। ये बातें क्यों बोली जा रही हैं आज की डेट में? हम बीमार नहीं है, फिर भी बोली जा रही। क्यों बोली जा रही? क्योंकि अब बैक ऑफ द माइंड में ये फ्रंट में आ चुका है कि हमें बच के रहना है। बचाव ही इलाज है, उपचार है। पहले भी ऐसा ही था, लेकिन पहले क्या होता था, ये पता था कि फर्स्ट प्रायोरिटी है हेल्थ, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते थे। हम जैसे लोग जो जनवरी से पहले तक लोगों के पास जाके बोलते थे कि भाई हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, कुछ न्यूट्रिशन वैल्यूज के प्रोडक्ट लेने चाहिए, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए। इम्यूनिटी शब्द की बकायदा स्पेलिंग तक आज की डेट में बच्चे बच्चे को याद हो चुकी है, माइंड में सेट हो चुकी है। क्यों? पहले भी इम्यूनिटी का केयर करने के लिए हम लोग समझाने जाते थे कि हेल्थ है, वेल्थ है तो ही अच्छा जीवन है। हेल्थ के साथ वेल्थ इंपॉर्टेंट है। वेल्थ वेल्दी होना बहुत अच्छी बात है, हेल्दी होना उससे भी ज्यादा जरूरी बात है। क्योंकि वेल्थ को आप तभी इंजॉय कर सकते हो जब हेल्थ होगी। इसलिए इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखो, अच्छे प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन वैल्यूज के प्रोडक्ट खाओ, मैनेजमेंट के लिए खाओ, डिटॉक्स बॉडी को करते रहो। लेकिन ध्यान लोग नहीं देते थे, लेकिन आज की डेट में सब ध्यान देने लगे। इट्स अ वेरी गुड मार्केट फॉर अस। बहुत अच्छा मार्केट है अभी अपने लिए, लोगों को हेल्दी रख सके और साथ में उनको वेल्दी भी बना सके। ये एक छोटा सा बात शुरुआत करी मैंने आपको, और साथ में अब वेल्थ के ऊपर आता हूँ। वेल्दी होने के लिए हर आदमी कहीं ना कोई काम में एंगेज ऑलरेडी है या था। लेकिन सिनारियो बहुत जल्दी चेंज हुआ है। जनवरी से पहले तक का अगर आप टाइम देखेंगे तो कुछ कामों में जो आदमी लगा रहता था वो उसको बहुत बड़ा पैसा देते थे। लेकिन आज की डेट में वो बिजनेस ही खत्म से हो गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लूंगा कि पहले कोई अगर फास्ट फूड सेंटर चलाता था, हुक्का बार चलाता था, एक अच्छा क्या नाम है, कॉफी शॉप चलाता था, तो उसके लिए वो बोले लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करता था, तो वहां भीड़ लगी रहती थी। क्यों रहती थी? आज की डेट में वहां जाना कोई पसंद नहीं करेगा, वहां हुक्का बार में जाना पसंद नहीं करेगा, डिस्को बार में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता है इन्फेक्शन का डर है। तो जो एक टाइम में प्राइम पैकेजेस थे इंडस्ट्री के अंदर वेल्थ देने के लिए, आज वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। पहले कोचिंग सेंटर में अभी जनवरी फरवरी मार्च से लेकर जून तक भीड़ लगी रहती थी एंट्री करने की, लोगों को पढ़ने के लिए, बच्चों को भेजने के लिए लाखों रुपए का एजुकेशन लोन लेते थे केवल क्वालिफाई कराने के लिए, पीईटी पीएमटी वगैरह के लिए। लेकिन आज की डेट में वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो गई, जो वो चीज खत्म हो गई है। इंडस्ट्री जो हॉस्टल इंडस्ट्री थी, घर घर में पीजी इंडस्ट्री थी, वो पीक पर थी। मतलब मारामारी चलती थी, कितना भी पैसा ले लो वो देने को तैयार होते थे लोग। आज की डेट में पीजीज खाली पड़े, लोग रहना नहीं चाहते अपने घर से। तो क्या हुआ? सिनेरियो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुआ। अब यहाँ पे वेल्थ की जरूरत भी सबको है, साथ में फर्स्ट प्रायोरिटी जो हेल्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे यही चीज बताने आया हूँ। दोनों के अंदर वर्ल्ड की टॉप क्लास की आपको प्रेजेंटेशन देने का मैं कोशिश करूंगा। दोनों के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पहला हेल्थ के अंदर और दूसरा वेल्थ के अंदर। अगर इसको 20 से 25 मिनट आपने प्रॉपरली देखा, बिना सिंसियर होके, बिना मजाक के मूड में, तो रियली कह रहा हूँ फन फन में आप लाइफ टाइम के लिए हेल्दी भी रहेंगे और वेल्दी भी हो जाएंगे। बट ये प्रेजेंटेशन मेरी रिक्वेस्ट है उन्हीं लोगों के लिए, या वही लोग अपना टाइम इसमें डालें
या देखने की करें जो लोग वाकई में दोनों हेल्थ और वेल्थ के लिए सिंसियर हैं। वही लोग हेडफोन लगाएं, इसको सुने ताकि डिस्टरबेंस भी नहीं हो और प्रॉपरली समझेंगे। आई गारंटी यू ये जो 20-25 मिनट आप इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को देंगे, इसके बाद आपको कभी हेल्थ और वेल्थ के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स माई गारंटी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, 1 रुपए का भी मॉनेटरी नुकसान नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो अपन शुरुआत करते हैं। आप जैसे सिंसियर लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, सामी डायरेक्ट, वेलकम यू ऑल। एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेट्स स्टार्ट। पहले अपन कोशिश करते हैं इस कंपनी को समझने की कि कंपनी और प्लेटफॉर्म प्रोफाइल है क्या। देन अपन बात करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स की, और लास्ट में अपन बात करेंगे एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की, कैसे आप इसमें अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं बिना ज्यादा स्ट्रगल किए। करेक्ट? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके हमारी जो सामी डायरेक्ट है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो शख्सियत मौजूद है, जो डॉक्टर मौजूद है, जो रिसर्चर मौजूद है, जो वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा मौजूद है, डॉक्टर मोहम्मद मजीद साहब, जो आप कह सकते हो सेकंड नेम ऑफ कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और सक्सेस का सेकंड नेम है। इन्होंने, इनकी तारीफ मैं वैसे ही नहीं कर रहा, इनकी अगर आप उपलब्धियों को देखेंगे, डॉक्टर Majid.com अगर डाल के आप देखेंगे गूगल पे, तो आपको ऑटोमेटिकली इनकी हिस्ट्री पता लगेगी कि ही इज द पर्सन कौन है जिसने अपनी कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क से अपने आप को एक सक्सेस में बदला। करीबन 4 डिकेड्स के पहले ये एक छोटे से साउथ इंडिया के टाउन से यूनाइटेड स्टेट्स में गए, और वहां पे इन्होंने अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कुछ काम किए, और आज की डेट में वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा है। ग्लोबली इनकी आज की डेट में प्रेजेंस है। करीबन 4 डिकेड के अंदर, करीबन 4 दशकों के अंदर इन्होंने ये कॉन्फिडेंस, अपना ये अचीवमेंट लिया है। इन्होंने अपना जो स्टडी स्टार्ट किया, जो इन्होंने स्टडी हायर स्टडीज करी, इन्होंने डिग्री ली फार्मेसी की 1975 के अंदर, मास्टर्स किया इन्होंने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर लॉन्ग आइलैंड यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, डॉक्टरेट लिया इन्होंने सेम फील्ड के अंदर सेंट जॉन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से, और फिर इन्होंने करीबन 15 साल एज ए रिसर्चर साइंटिस्ट के रूप में कैटर वालेस, पैको रिसर्च और फाइजर जैसे बड़े रिसर्च हाउसेस के साथ में इन्होंने काम किया। 80s का दौर जब चल रहा था, उस समय आपने देखा होगा पैरासीटामोल, कई चीजें, सूमो करके जो टैबलेट्स आती हैं, वो अपने इंडिया में अभी तक बैन नहीं है, और वर्ल्ड वाइड करीबन बैन हो चुकी हैं, उन पे बैन लग चुका है। ये 80s का जब दौर था, जब अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं एलोपैथी के साइड इफेक्ट को देखने लगे थे। उनको पता लगने लगा था कि जो हम एलोपैथ को ले रहे हैं वो जल्दी ठीक तो करती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट लॉन्ग रन के अंदर बहुत बड़ा अपने को डैमेज देते हैं हेल्थ को। तो वो लोग सब नेचर की तरफ कन्वर्ट होने लगे थे, नेचर की तरफ आकर्षित होने लगे थे। उसी समय में डॉक्टर मजीद साहब को विचार आया कि क्यों ना यार, अपना भारत जो है आयुर्वेदा से संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन अपनी जो समृद्धि है वो केवल कानों तक सीमित है। लोगों को, अपने को ये तो पता है कि अपन त्रिफला पेट के लिए, पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसके गुण कि जो उसके अंदर गुणकारी तत्व हैं, त्रिफला में, हरड़ भरड़ आंवला के अंदर, वो वर्ड को प्रेजेंट नहीं हो पाए। उनकी क्लिनिकल प्रेजेंस जो है, उनके जो केमिस्ट्री है, वो लोगों को पता नहीं लग चुकी है। तो इन्होंने मॉडर्न वे के अंदर लोग वर्ड को, वेस्ट को ये आयुर्वेदा पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने मॉलिक्यूलर थेरेपी पे, जैसे जिंजर है, जिंजर यानी अदरक, कहा जाता है कि अदरक का काढ़ा पियो या अदरक की चाय पियो, आपको गला ठीक हो जाएगा। ये हर व्यक्ति बता सकता है, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि अदरक में ऐसा क्या है जिससे कि गले का दर्द या गले में खराश जो ठीक हो गई। तो इन्होंने ये चीज बताया कि अदरक के अंदर एक जिंजरोल पाया जाता है, जिंजरोल का जो केमिकल एक्शन रिएक्शन है वो ये है, तो ये जाके गले के अंदर ये काम कर देता है, इसलिए गला ठीक हो जाता है। इस तरह से मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्होंने हर तरह की हर्ब्स के एक्टिव मॉलिक्यूल को निकाल कर उसकी व्हाइट पेपर्स वर्ल्ड को दिए, और इस तरह से करते 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 आज के करीबन 32 सालों की लॉन्ग जर्नी में इन्होंने करीबन 250 से ज्यादा मॉलिक्यूल अपने नाम से वर्ल्ड वाइड पेटेंट करा लिए। ही इज द वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा, और आज की डेट में मॉडर्न आयुर्वेदा का जनक इनको कहा जाता है। एंड प्राउड टू से, एक इंडियन है, हेड्स ऑफ इनके लिए। इन्होंने कुछ स्टार्टिंग किया 1988 के अंदर अमेरिका में, सबिंसा कारपोरेशन न्यू जर्सी में डाला इन्होंने, और इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सबिंसा मैन्युफैक्चरिंग के नाम से उठा में अमेरिका के अंदर स्टार्ट किया। और सिमिलरली 1991 में इन्होंने, क्योंकि हर्ब्स वगैरह का जो भी
प्रोडक्शन था वो इंडिया से होता था, इंडिया से सप्लाई करते थे अमेरिका को। तो इन्होंने सामी लैब्स की स्थापना करी 1991 बेंगलोर के अंदर। सिमिलरली इन्होंने 5-6 लैब्स और स्टार्ट किए, जिसमें एक लैब है जैसे आप देख रहे होंगे अपने टॉप लाइन के अंदर राइट साइड में, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन फैसिलिटी नीलमंगला। ये बेसिकली एक पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, केवल इसी लैब के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसके अंदर किसी भी तरह की चीज को आप डालते हैं, जैसे लेट से एक गंदे नाले में पालक उगा है और एक बहुत अच्छे पानी के अंदर खेत के अंदर पालक उगा है। अब इन दोनों के अंदर आयरन पाया जाता है, लेकिन अगर अपने को निकालना हो या लेना हो तो कौन सा पालक अपन पसंद करेंगे? एक अच्छे खेत का, अच्छे मीठे पानी का पालक अपन लेना पसंद करेंगे। लेकिन अगर दोनों पालक जो गंदे नाले का है और उसका है मिक्स कर दिया जाए, तो फिर अपने को कैसे पता लगेगा कि अपने को कौन सा पालक खाना है? अपन जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, कोई भी तत्व को अगर प्योरिटी के साथ एक्सट्रैक्ट करना है, लेट्स से कि पालक के अंदर से, एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल लेमन के हिसाब से, आयरन आपको डिराइव करना है, तो ये 100% प्योरिटी के साथ वो एक्सट्रैक्ट कर देगा और हैवी मेटल्स, इंप्योरिटीज, टॉक्सिसिटी इवैल्यूएट करके आपको प्योर शेप के अंदर वो मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। इसी के कारण वर्ल्ड की जितनी भी टॉप कंपनीज है, लाइक सिप्ला, रेमबेक्सी, नोवार्टिस, ग्लेक्सो, फाइजर, एम्बे, हर्बलाइफ, मोदी केयर, यू नेम द टॉप नॉट कंपनीज, वो कहीं ना कहीं पिछले 30 सालों से सामी लैब्स की, सबिंसा कॉर्पोरेशन की प्रेस्टिजियस कस्टमर हैं। इसने बड़े बड़े हाउसेस के साथ में ये बिजनेस कंपनी डील करती है, या तो उनको रॉ मटेरियल बना के देती है या उनके लिए फिनिश गुड्स बना के देती है। अबट का बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन, अबट वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन अवार्ड भी इस कंपनी को प्राउड टू से मिल चुका है। देयर आर सो मेनी अवार्ड्स एंड हेड्स ऑफ डॉक्टर मोहम्मद मजीद साहब को, जो इन्होंने इतनी रिसर्च के साथ में इस एस्टेब्लिशमेंट को आज की डेट में वर्ल्ड वाइड ग्लोबली प्रेजेंस अपने आप को कर दिया है। आप वर्ल्ड का नक्शा देखें, जहां भी आपकी नजर जाएगी वहां पे सबिंसा आपको नजर आएगी, सामी लैब्स नजर आएगी। और एंड प्राउड टू से दिस इज द कंपनी जो कि इंडियन एमएनसी है, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और वर्ल्ड को ऑपरेट करते हैं। प्राउड टू से एक अच्छी एक पेट्रियोटिज्म की भावना अपने साथ में रहती है कि अपनी इंडिया की एक एमएनसी वर्ल्ड को डील कर रही है, और आयुर्वेद को आज की डेट में जिंदा रखने का काम इस कंपनी ने कर रही है पिछले 32 सालों से। लेट्स से आगे की जर्नी में चलते हैं। सामी डायरेक्ट, व्हाट इज सामी डायरेक्ट? सामी डायरेक्ट एक ग्रुप, सामी सबिंसा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक छोटा सा पार्ट है, जो 2010 में एक विजनरी व्यक्ति राजेश कुमार जी की गाइडलाइन में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। डॉक्टर मोहम्मद मजीद साहब की रिसर्च, साइंस, आयुर्वेदा को घर घर तक पहुंचाने का एक ब्यूटीफुल जरिया राजेश कुमार जी ने सजेस्ट किया डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, कि घर घर तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छी चीज है। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ कि क्या होता है अदरक, उसमें क्या होता है जिंजरोल, और क्या होता है जिंजरोल का काम, ये वैसे आपको मार्केट में समझने को नहीं मिलेगा। यही डायरेक्ट मार्केटिंग की शक्ति है, और इसको बहुत अच्छे से राजेश कुमार जी ने समझा, और इन्होंने एज ए एमडी इस कंपनी के साथ में मिलकर काम शुरू किया, सामी डायरेक्ट की स्थापना करी, और इन्होंने कमिटमेंट किया कि हम एक लीडरशिप ड्रिवन कंपनी बनेंगे और एक यूनिक क्लिनिकली रिलेवेंट न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री को देंगे, और आयुर्वेदा को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। आयुर्वेदा भी किसका? मॉलिक्यूलर थेरेपी पे वर्ल्ड एम्बेसडर ऑफ आयुर्वेदा डॉक्टर मोहम्मद मजीद की 32 साल की रिसर्च को। वी बिलीव इन बेटर लाइफ, हम बेटर लाइफ में बिलीव करते हैं। सामी डायरेक्ट का पंचवर्ड है, वी बिलीव इन बेटर लाइफ, और बेटर लाइफ के लिए हेल्थ और वेल्थ दोनों जरूरी हैं, और बेस्ट क्वालिटी की वेल्थ और बेस्ट क्वालिटी की हेल्थ आपको इस माध्यम से मिलती है, इस मॉड्यूल के माध्यम से आपको मिलेगी। आगे चलते हैं सर। हु वी आर, सामी डायरेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। हु वी आर द पार्ट ऑफ द सामी सबिंसा ग्रुप ऑफ कंपनीज। 30-32 साल का जो हमारा सामी सबिंसा ग्रुप है, वो आज की डेट में मिस्ट्री खोजने की कोशिश कर रहा है, लगातार लगा हुआ है आयुर्वेद की मिस्ट्री को, रहस्यों को खोल के वर्ल्ड को देने का, और उनकी अच्छी चीजों को वर्ल्ड को स्वास्थ्य की दुनिया में स्वास्थ्य लाभ देने के लिए लगा हुआ है। इसी के साथ में हमारी कंपनी क्या करती है, सामी डायरेक्ट का स्पष्ट 2 मिशन है। पहला मिशन है कि अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट्स, अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो मानव कल्याण के लिए हों और सौंदर्य प्रसाधन के लिए हों, वो सप्लीमेंट्स आपको दिए जाएं, वर्ल्ड को दिए जाएं। और दूसरा, एक जो भी व्यक्ति एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस हेल्थ और वेल्थ को लेकर, हेल्थ और ब्यूटी को लेकर शुरू करना चाहता है, उसको कम लागत का और कम जोखिम का एक अच्छा बिजनेस आपको प्रेजेंट किया जाए, एक अवसर आपको मिले। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई वी डू इट, हम एग्जैक्टली ये करते क्यों हैं। बेसिकली कई लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, जिनका बिजनेस और ड्रीम्स कुछ होते हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक अच्छे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, घर घर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पहुंचे और साथ में एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो और
अपने ड्रीम्स को वो अपनी मेहनत के बल पे पूरा कर सकें, उसके लिए हम सामी डायरेक्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध करता है। हम दो तरह के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं दोस्तों सामी डायरेक्ट, जो कि सबसे बड़ी बात, हमारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट हो या कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, दोनों प्रोडक्ट के अंदर हमारी खुद की रिसर्च हमेशा मिलेगी। मतलब आपको सामी लैब्स और डॉक्टर मजीद का रिसर्च आपको हमेशा उसके अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा। हम जंक प्रोडक्ट्स में डील नहीं करते कि भाई तुलसी भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, जो जरूरत नहीं है वो भी ले लो। कई जनों के प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, उनके अगर आप लेवल पे देखोगे, प्रोडक्ट के लेवल पे तो 100 200 प्रोडक्ट लिखे रहते हैं कि ये भी डला हुआ है, ये भी डला हुआ है, ये भी डला हुआ है, लेकिन क्यों डला हुआ है इसका कोई आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे हर क्यों का आंसर दिया जाएगा साइंटिफिक, विद साइंटिफिक एविडेंस के साथ में। तो ये कुछ प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास। लाइफ इज ऑल अबाउट व्हाट, अब आते हैं थोड़ा प्रेजेंटेशन को आगे चलते। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, पोटेंशियल, संभावनाएं। लाइफ में हर समय आपको कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज रहती हैं, कुछ संभावनाएं रहती हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज रहती हैं, पोटेंशियल रहता है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे, कौन बनेगा करोड़पति शुरू होने वाला है, मान लीजिए आपको कॉल लगाना है, प्रोबेबिलिटीज है कि आप उसमें 7 करोड़ रुपए तक की टेबल पे पहुंच जाएं, हॉट सीट पे पहुंच जाएं। यही संभावनाओं पे अपन हमेशा जिंदा रहते हैं, यही लाइफ है। हर जगह संभावना होती है। बेटा पैदा होता है तो लगता है डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होगा। संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, यही एक जीवन है। और यही सब मिलके कुछ एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं और उसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलता है। और आगे चलते हैं। अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं, और उसी की जब अगर हम एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आई और उसको मैंने पकड़ा, अपॉर्चुनिटी आई मैंने पकड़ा, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट के रूप में मेरे को एक अचीवमेंट मिलती है। कोई भी अपॉर्चुनिटी आई, जैसे लेट्स से एग्जांपल छोटा सा लेता हूँ, फनी एग्जांपल, हाउसी का मैंने एक टिकट लिया, तो मुझे को एक्सेप्ट किया, हाँ मैं हाउसी खेलना चाहता हूँ, तो मुझे एक अचीवमेंट मिलता है कि या तो मेरी लाइन हो जाएगी, या कॉर्नर्स हो जाएंगे, या फर्स्ट मेरे को हाउस मिल जाएगा, या सेकंड हाउस मिल जाएगा। ये एक अचीवमेंट की संभावना रहती है। और कुछ भी नहीं मिला, एक तो नील अचीवमेंट भी हो सकता है। मींस कोई भी अपॉर्चुनिटी का एक्सेप्टेंस करने से हर बार आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलता है। लेकिन होता क्या है, सिंपल सा एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि अपॉर्चुनिटीज और एक्सेप्टेंस होने के बावजूद भी अचीवमेंट हमेशा डिफर करता है। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि 100वें माले पे अपने को पहुंचना है, हम सब लोग हैं 100वें माले पे पहुंचना चाहते हैं। तो अगर हम अपने ट्रेडिशनल वे में चलेंगे तो हमारे को हो सकता है किसी को 4 माले पे चढ़ने के बाद ही पसीना आ जाए, वो आगे का रास्ता रोक दे। 4 माला अचीवमेंट होगा, किसी का 10 माला अचीवमेंट होगा। लेकिन अगर एक वहां पे सिस्टम लग जाए, सिस्टम का गियर लग जाए, मान लीजिए हर 100 व्यक्ति हैं, 100 के 100 व्यक्तियों को 100वें माले पे जाना है, और वहां पे एक लिफ्ट है, एक सिस्टम है जिसके अंदर अपन सब घुसे, और उस सिस्टम के अंदर जाते ही 100वें माले का बटन दबाएं तो हर आदमी 100वें माले पे पहुंच सकता है, यानी कि डिजायर्ड अचीवमेंट पा सकता है। तो अगर कोई भी सिस्टम को अगर अपन फॉलो करते हैं तो उसके साथ में अपन अचीवमेंट इजीली कर सकते हैं, और जैसी चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। तो अगर गियर लग जाए सिस्टम के एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी और उसके एक्सेप्टेंस के साथ में, तो एक डिजायर्ड अचीवमेंट अपने को मिल सकता है। उसी सिस्टम का नाम यहाँ पे हमने दिया है V9 सिस्टम। V9 का मतलब है विजन 9 स्टेप सिस्टम है, जिसके अंदर आप अपना एक ड्रीम इनकम टू अर्न 1 करोड़ पर ईयर कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये होगा, जैसा मैंने बताया कि 100वें माले पे चढ़ना है तो हर एक के बस का नहीं है, या जो चढ़ भी जाएंगे तो टाइम पीरियड अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर लिफ्ट के अंदर सब एक साथ भी बैठ जाए तो एक ही टाइम के अंदर 100वें माले पे पहुंच सकते हैं। तो इस V9 सिस्टम को अगर आप अडॉप्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी और एक्सेप्टेंस के अंदर आपका गियर लग जाता है, तो डिजायर्ड अचीवमेंट के रूप में पर ईयर 1 करोड़ रुपीस आप कमा सकते हैं। V9 टू अर्न 1 करोड़ पर ईयर। अब यहां से थोड़ा सा सिंसियर हो जाइएगा। अभी तक मैंने आपको कंपनी का प्रोफाइल बताया है, और कंपनी क्या अचीवमेंट होता है, क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, उसके बारे में बताना आगे शुरू कर रहा हूं। टू अर्न 1 करोड़ रुपीस पर ईयर कह रहा हूं, पर ईयर। लाइफ चेंजिंग मॉड्यूल है सर, ध्यान से सुनिएगा। अभी तक ईयरफोन नहीं लगाया तो अब लगा लीजिए, ठीक है। और एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन आए पेपर पे करिएगा नोट, और बाद में मेरे को मेरे नंबर 9414143095 पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या 9529614474 पे कॉल कर लीजिएगा।